नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नमस्कार, मैं मुमताज अहमद। आप देख रहे हैं आई न्यूज 24/7। हम इस वक्त रायबरेली के वार्ड नंबर 15 नेहरू नगर में मौजूद है। यहाँ के सभासद प्रत्याशी तूफानी इसरार अहमद सभासद, आइए हम करते हैं उनसे कुछ खास मुलाकात। इसरार अहमद साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपके नाम के साथ जो तूफानी सभासद लगा हुआ है, इसका क्या राज है? ये जनता ने टाइटल दिया है हमको, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं, जिस जगह जाते हैं, और जनता जो भी काम के लिए मुझसे कहती है तो उसको आखिरी अंजाम तक पहुँचा के ही मानता हूँ। और जब काम करा देता हूँ और उनकी एक आवाज़ पर घर घर पहुँच कर उनके कामों को कर देता हूँ। इस वजह से जनता ने हमको तूफानी, जिस तरीके से कोई तूफान आता है वो अपना काम करके चला जाता है, उसी तरीके से आपके भी हौसले बुलंद होते हैं कि हमको किसी ने बुलाया तो वैसे ही करके काम होते हैं। बिल्कुल, ये सच है। और जनता रायबरेली की जिस तरह से हमको इज्जत देती है, कामों के लेकर प्रशंसा करती है, वो वाकई में हम जनता के लिए इसीलिए रात दिन खड़े रहते हैं, क्योंकि जनता का जो प्यार मोहब्बत हमको मिलता है वो बहुत सारे सभासद हैं, वो उन लोगों को इतना नहीं मिल पाता है। वार्ड नंबर 19 से आप 15 साल से सभासद हैं, तो आपको 15 साल के कार्यकाल में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, कुछ बताएंगे? मैं वार्ड नंबर 9 गुरु नानक नगर से सभासद हूँ और हमको किसी तरह कोई भी ज़्यादा दिक्कत परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि जो भी चेयरमैन रहते थे या सांसद, विधायक या एमएलसी, हम सभी जगह लोगों से मिल मिला के अपने वार्ड के विकास के लिए सड़कें पास कराना, लाइट पास कराना और जो भी शासन की योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम हमने किया है। कुछ ऐसा काम बताएंगे जिनसे उन कामों की वजह से जनता आपसे खुश हो और फिर वो आपसे कह रही हो कि आप इलेक्शन लड़िए, हमारा आपको जिताएंगे। वो काम कौन से हो सकते हैं? देखिए, जिसमें वृद्धा पेंशन यानी 60 साल पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन, मृतक आश्रित लाभ जिसको कहते हैं पति के मरने के बाद शासन द्वारा 30,000 रुपया दिया जाता है। मैंने काफी संख्या में लोगों के काम कराए हैं और 11,500 पेंशन रायबरेली के कई वार्डों को मिलाकर मैंने किया है। तो यही कारण है कि वार्ड के अलावा मैंने कई वार्डों में काम जनता का किया है और इसको इस वजह से करते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि हम वार्ड के सभासद वार्ड का ही काम करें। अगर कोई जनता मेरे पास उम्मीद से आती है कि चलिए इसरार के पास चलते हैं, वो हमारी पेंशन करा देगा, शादी अनुदान दिला देगा, मृतक आश्रित दिला देगा, विधवा पेंशन, वृद्धा विकलांग पेंशन करा देगा, आवासीय लाभ दिला देगा, शासन के सभी योजनाओं का लाभ दिला देगा, चलते हैं उसके पास, उसका नाम सुना है और वो कर देगा, तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई मेरे पास आ रहा है, मैं खुशनसीब हूँ कि जो मेरे पास आ रहे हैं काम कराने के लिए अपने वार्ड मेंबरों को छोड़ करके, तो मैं उनका काम बखूबी कर देता हूँ। कोई ऐसा काम हो जो जाहिरी तौर पर दिखाई दे रहा हो वो आपका कराया हुआ, तो बताइए। देखिए, जाहिरी तौर पर जैसे कि वार्ड का विकास है, सड़कें हमने इस बार 18 बनाई जो कि रिकॉर्ड पे है, 2 नाला बनवाया है, 250 लाइटें लगभग लगवाई LED और हजारों की संख्या में इस बार भी हमने जनता के काम किए हैं, जैसे कि शादी अनुदान, ये सब बता ही चुके हैं हम, इन सबको कराया है। और जनता चाहती है कि जो हमारा नेता पढ़ा लिखा हो, तेज तर्रार हो, शासन की योजनाओं का लाभ दिला सके, बोर्ड बैठक में बोल सके। हम ऐसे नेता को चुन करके भेजें जो जन समस्याओं का समाधान कर सके। इस बार इलेक्शन में आपने कुछ नई रणनीति बना रखी है? नई रणनीति बना रखी है हमने, और हमने जनता को हमेशा ये संदेश भी दिया है कि जातवाद, भेदभाव, परिवारवाद, मोहल्लावाद और इन सब से हटें। जो पढ़ा लिखा हो, तेज तर्रार हो, जो आपकी योजनाओं को जनता के तक पहुंचा सके, ऐसे को चुनो। इस वजह से मैंने हमेशा एक बात कहा कि जो गरजते हैं वो बादल नहीं बरसा करते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आते हैं, गरजते रहते हैं। मैंने इस पर हमेशा एक बात कहा है कि जो गरजते हैं वो बादल नहीं बरसा करते। जलजला खेज बयाना से डरते क्यों हो, तुम तो इस गोद में खेले हो, पले हो यारो, मातरे हिंद के हालात से डरते क्यों हो। हमने हमेशा एक संदेश दिया कि भेदभाव से दूर रहो और नेता चुनो। इसी वजह से एक बात हमने और हमेशा कहा है कि जिंदगी की राह में मिलजुल के चलना सीख लो। जिंदगी की राह में मिलजुल के चलना सीख लो। अजनबी कल तक थे जो वो हम सफर बन जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई घर अगर मिल जाएंगे, देखना फिर दुश्मनों के घर खंडार हो जाएंगे। तो आप जातवाद पे न पड़ के सिर्फ काम वाले नेता को चुनो जो क्षेत्र का विकास कर सके, जन जन की समस्याओं का समाधान कर सके। ऐसे व्यक्ति को चुनो
दोस्ती यारी में पढ़ोगे, मोहल्लेवाद में पढ़ोगे, परिवारवाद में पढ़ोगे, जातवाद में पढ़ोगे, नीचे ही वार्ड पिछड़ जाएगा। फिर आप तकते रहना, 5 साल कम नहीं होते, 5 साल आप विकास से कोसों दूर चले जाएंगे। अभी आपने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता की बात की। देखने में आया कि आपके वार्ड में चारों ही जाति के लोग यहाँ पर मौजूद, धर्म के लोग मौजूद हैं। सभी मौजूद। उन सब के बीच में समन्वय कैसा है आपकी नजर में? बहुत अच्छा है और जनता का भरपूर प्यार मिलता है। गुरु नानक नगर, जिसको सिख समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, सिंधी क्वार्टर सिंधी रहते हैं, छोटी बाजार में कायस्थ रहते हैं, अविनाश मार्ग में ब्राह्मण रहते हैं, उत्तर दरवाजा फाटक अब्दुल्ला खां में अंसारी और पठान रहते हैं। सभी जातों में हमारा बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम भेदभाव नहीं करते। जब कभी देश या स्टेट का माहौल खराब होता है जी, उस वक्त यहाँ पर कैसा माहौल रहता है आपके यहाँ? एक रायबली ऐसा शहर है जहाँ पर कभी हिंदू मुसलमान का कोई फसाद नहीं हुआ है। सब एक दूसरे के दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं। कहीं पर कोई भी, चाहे मुस्लिम हिंदू इलाके में फंस जाए या हिंदू मुस्लिम इलाकों में फंस जाए, लोग एक दूसरे की मदद करके उनको वो इज्जत और सम्मान देते हैं कि जब तक माहौल शांत ना हो जाए तब तक आप हमारे ही घर पे रहिए। ये माहौल रायबली का है। अच्छा, अगली बार जीत जाने के बाद आपने कुछ नया सोच रखा है कि हम वो काम करेंगे जो अभी तक नहीं हो सका है वार्ड में, वो क्या हो सकता है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मुमताज भाई। जहाँ से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वार्ड नंबर 15 आजाद नगर, बहराना के नाम से मशहूर है। वहाँ पर अभी तक रायबली का एक पहला ऐसा वार्ड है जहाँ पर सीवर लाइन नहीं पड़ी। 34 वार्डों में बहराना वार्ड ऐसा है जहाँ पर सीवर लाइन नहीं पड़ी। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जीत जाने के बाद सीवर लाइन वहाँ पर डलवाएंगे। 8-10 लाइटों में 3-4 लाइटें जलती है, 6 नहीं जलती। प्रकाश व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त करूंगा। और वहाँ पर गरीब इलाका है ज्यादातर, वहाँ पर मजदूर, दैनिक मजदूर और छोटे व्यापारी लोग रहते हैं। उनके लिए मैं शासन से विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन और शादी अनुदान और जो मृतक आश्रित का लाभ होता है वो दिलवाऊंगा, ताकि जो शासन द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं उनको उन तक पहुंचाया जा सके। कुछ आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई काम किया है या करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि हमारे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, प्रिंसिपल थे। मेरी 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, एक वकील है और 6 बहनों में एक टीचर है। और इस तरह से एजुकेटेड परिवार है हमारा। मैं खुद भी हम काम किया हूँ, कंप्यूटर ट्रेनिंग। जनता के लिए आपने क्या किया शिक्षा के क्षेत्र? शिक्षा के क्षेत्र में हमने कोचिंग सेंटर खुलवाए हैं और फ्री उनको शिक्षा दी जा रही है। और कई ऐसे योजनाएं हैं जिनका लाभ जनता तक पहुंचाया जा रहा है शिक्षा के रूप में। ये थे हमारे साथ इसरार अहमद, पिछले 15 साल से सभासद हैं और अब की इनका वार्ड चेंज हो जाने के बाद दूसरे वार्ड मिला है, तो वहाँ की भी जनता बताते हैं कि जनता इनको सपोर्ट करने को तैयार है। बड़ी अच्छी बात ये बताई इन्हीं ने कि सभासद, एक वार्ड के सभासद होते हुए दूसरे वार्ड के लोगों के भी इन्हीं ने बहुत काम किए हैं। शायद इसीलिए जो नया वार्ड इनको मिला है वहाँ की भी जनता इनको पसंद कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इनको कितना सपोर्ट करती है। बने रहिए, मैं मुमताज अहमद, उत्तर प्रदेश। तक के बुलेटिन में बस उतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।